नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया विषय सिख धर्म का इतिहास लेके आ चुका हूँ। इस विषय को हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस विषय में जरूर बने रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिख धर्म के इतिहास की। तो सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिमी पंजाब प्रांत में श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा की जाती है। सिख धर्म में गुरु की महिमा को पूजनीय तथा दर्शनीय माना गया था कि जो गुरु की महिमा होती है उसको पूजनीय और दर्शनीय सिख धर्म में माना जाता है। स्थापना जो इसकी श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा की जाती है। सिख शब्द का जो अर्थ होता है वो शिष्य होता है, मतलब सिख ईश्वर के वो शिष्य होते हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। देखिए सिख धर्म में 10 सिख गुरु हुए थे और 10 सिख गुरुओं की जो लेखन और उनकी जो शिक्षाओं का जो पालन करते हैं उनको ही सिख कहा जाता है। सिख शब्द का अर्थ कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है क्या होता है, तो बोलेंगे शिष्य होता है। सिख एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि उन्हें अपने प्रत्येक काम में ईश्वर को याद करना चाहिए, जिसे सुमिरन कहा जाता है। तो सुमिरन क्या होता है, जहाँ पर उनका जो सिख धर्म के लोग हैं उनका मानना है कि जो प्रत्येक काम में जो है ईश्वर को याद करना चाहिए, जिसे ये क्या कहते हैं, सुमिरन कहते हैं। और सिख अपने पंथ को गुरुमत अथवा गुरु का मार्ग, द वे ऑफ द गुरु कहते हैं। सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी और बाद में अन्य 9 गुरुओं ने इसका बाद में लीड किया था, नेतृत्व किया था। तो एक बार इन 10 गुरुओं को डिटेल से देख लेते हैं। तो एक बार किस सिख गुरु का कौन से नंबर के है और कार्यकाल कब से कब तक है, सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन और जीपीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलने वाली, अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं 7-8 और एवरी सैटरडे वीकली टेस्ट रहने वाला है 45409। तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बात करें 10 सिख गुरुओं की कुछ तालिका की, तो पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव। इनका कार्यकाल 1469 से 1539 तक था। दूसरे सिख गुरु थे गुरु अंगद देव, इनको बहुत डिटेल से हम आगे पढ़ने वाले हैं। इनका 1539 से 1552। तीसरे सिख गुरु थे आपके गुरु अमरदास, ये 1552 से 1574 तक थे। फिर थे आपके गुरु रामदास, ये थे 1574 से 1581। फिर थे आपके अगले गुरु गुरु अर्जन देव। पाँचवें नंबर के गुरु गुरु अर्जन देव थे। अर्जुन देव 1581 से 1606 तक थे। छठे नंबर के गुरु थे गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद सिख धर्म के छठे गुरु थे, जो कि 1606 से 1644 तक सिख धर्म के गुरु थे। उसके बाद है आपके सातवें गुरु, वो थे गुरु हर राय। गुरु हर राय जो है 1644 से 1661 तक सिख धर्म के गुरु थे। उसके बाद थे गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन सिख धर्म के 8वें गुरु थे और ये 1661 से 1664 तक सिख धर्म के गुरु रहे थे। उसके बाद है आपके 9वें गुरु, जो कि बहुत बार जो है वो परीक्षाओं में पूछा गया है कि 9वें गुरु कौन है, तो वो थे गुरु तेग बहादुर। देखिए गुरु हर राय, पहले है हरगोविंद, फिर है हर राय और फिर है हरकिशन। आपको तीनों याद रखने हैं, गलती नहीं करनी है। छठे हरगोविंद है, सातवें हर राय है, सातवें हरकिशन है। गलती करोगे तो यहाँ पे एक नंबर जाने वाला है। तो इनका कार्यकाल आपका 1600 आपका 68 से आपका 1675, ज़्यादा नहीं था, 1663 से 1665 है। ये 1665 है। 1665 से 1675 10 साल रहा था। इसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनका कार्यकाल 1675 से 1708 ईस्वी तक था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब बात करते हैं श्री गुरु नानक देव जी की, जो कि सिख धर्म के पहले गुरु थे। अगर बात करें इनकी तो गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। तो ये बात सीधी पूछी जाती है इनका जन्म कब हुआ, तो बोलेंगे 15 अप्रैल 1469 को। कहाँ पे, तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म के ये संस्थापक थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बोलेंगे सिख धर्म के संस्थापक आपके श्री गुरु नानक देव जी थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम मेहता कालू था और इनके माता का नाम तृप्ता देवी था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो इनकी माता का नाम मेहता कालू और पिता का नाम इनके जो है वो पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम आपका तृप्ता देवी। ये बात आपको याद रखनी है।
इनका विवाह जो है वो बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर के अंतर्गत एक लाखोकी नामक स्थान की रहने वाली एक मूल कन्या सुलखना देवी, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो सुलखना देवी इनकी पत्नी का नाम था। और 32 वर्ष की अवस्था में इनके पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। तो जब ये 32 साल के हो गए तो इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्रीचंद। तो जो नानक देव जी थे, इनके पुत्र का नाम श्रीचंद था, ये बात आपको याद रखना है। और 4 वर्ष के पश्चात इनके दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। तो इनके 2 पुत्र थे, इनके 2 पुत्र हुए, पहले श्रीचंद हुआ फिर लक्ष्मीदास हुआ। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है। पत्नी का नाम क्या था? सुलखना देवी। पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता देवी। हर एक बात याद रखनी है। टीजीटी कमीशन बहुत वास्ट है, जेबीटी कमीशन इसका सिलेबस बहुत ही वास्ट सिलेबस है। मैं कोशिश करा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीच चीज़ें लाता रहूँ और हर दिन कोशिश करता हूँ। और भी बहुत सारे जैसे हमारे टीचिंग एग्जाम एसपी टेट के होते हैं तो उनके लिए भी वीडियो लानी होती है। तो अगर कोई आप में से आपका रिश्तेदार सगा संबंधी एसपी टेट की तैयारी कर रहा है तो उनको भी ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़ाइएगा। अच्छा, बात करें गुरु नानक देव जी की, तो इनको बेई नदी, एक नदी है बेई नदी, और बेई नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे? बेई नदी के किनारे हुई थी। अच्छा, इनके द्वारा क्या किया गया? तो इनके द्वारा लंगर प्रथा की शुरुआत। तो सबसे पहले जो लंगर प्रथा है ना, जो आज की डेट में भी होती है, इसको शुरू किसने किया था? तो लंगर प्रथा की जो शुरुआत शुरू किया था इसको, वो किया था आपके किसने? तो ये किया था आपके गुरु नानक देव जी ने। अच्छा, बात करें ये मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। तो बाबर के समकालीन कौन से सिख गुरु थे? तो गुरु नानक देव जी बाबर के समकालीन थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। शरीर का त्याग करने से पहले इन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मतलब कि इनका एक शिष्य होता था और अपने शिष्य को ही इन्होंने क्या कर दिया कि भाई तू जो है अगला क्या बनेगा? गुरु बनेगा सिख धर्म का, जिनका नाम था भाई लहना। इनको घोषित किया और बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से इनको जाना गया था। तो भाई लहना इनका पुराना नाम, जो एक नॉर्मल नाम था, आरंभिक नाम था, लेकिन बाद में इनका नाम क्या हो गया? गुरु अंगद देव। और सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी ने शरीर का त्याग किया और ज्योति ज्योत समा गए। तो ये ज्योति ज्योत कब समाए? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1539 में समा गए। इसके बाद है गुरु अंगद देव जी। अगर बात करें गुरु अंगद देव जी की, तो ये 1539 से 1552, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, इनका टेन्योर था। अगर बात करें गुरु अंगद देव जी की, तो ये सिखों के दूसरे गुरु, तो गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। इस बात को आपने याद रखना है। इनका आरंभिक नाम भाई लहना था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इन्होंने गुरु नानक देव जी के द्वारा चलाई गई लंगर प्रथा को स्थायी बनाया था। तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया था? लंगर प्रथा की शुरुआत की थी, लेकिन इसको जो स्थायी बनाया था, जो परमानेंट किया था लंगर प्रथा को, वो किसके द्वारा किया गया था? ये सीधा क्वेश्चन परीक्षाओं में आता है, तो बोलेंगे गुरु अंगद देव जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि, जो पंजाबी भाषा की लिपि है, गुरुमुखी लिपि, इस लिपि का आविष्कार भी जो है वो किसके द्वारा? गुरु अंगद देव जी के द्वारा किया गया था। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरंभिक नाम भाई लहना, सिख धर्म के कौन से गुरु? दूसरे गुरु। क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि मुगल बादशाह जो हुमायूं थे उनके समकालीन, तो मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन कौन थे? तो हुमायूं के जो समकालीन थे वो आपके कौन थे? वो आपके श्री गुरु अंगद देव जी थे। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, 1552 में गुरु अंगद देव जी ने व्यास नदी के किनारे अपना देह त्याग कर दिया। इस बात को आपने याद रखना है। और जैसे यहाँ गुरु अंगद देव जी ज्योति ज्योत समा गए तो सिख धर्म के तीसरे गुरु बने गुरु अमरदास। तो आपको याद रखना है कि गुरु अंगद देव जी के ज्योति ज्योत समा जाने के बाद उनके शिष्य गुरु अमरदास जी को सिखों का तीसरा गुरु बनाया गया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो सिख धर्म का जो तीसरा गुरु है वो गुरु अमरदास जी थे। इस बात को आपने याद रखना है। गुरु अमरदास जी ने सिखों के लिए गोइंदवाल में पहला तीर्थस्थल स्थापित किया। तो सिख धर्म की वो कौन सी गुरु है जिन्होंने गोइंदवाल में पहला तीर्थस्थल सिख धर्म के लोगों के लिए स्थापित किया था? तो बोलेंगे, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिखों के लिए पहला तीर्थस्थल कहाँ पे स्थापित किया गया? गोइंदवाल में। किसने किया? बोलेंगे गुरु अमरदास जी के द्वारा किया गया था, जिसकी विशेषता स्नान के लिए पानी तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियों वाले कुएं का निर्माण किया गया। तो 84 सीढ़ियों वाले कुएं का निर्माण गोइंदवाल में किसने किया? तो बोलेंगे गुरु अमरदास जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे ये बात बोली गई क्योंकि हिंदू जो है वो 84 लाख योनियों में, 84 लाख प्रजातियों में जो है वो विश्वास करते हैं। इसीलिए इन्होंने बोला कि 84 सीढ़ियों वाला कुआं खोदा जाए, जिसे नाम दिया था बावली साहिब। तो बावली साहिब एक कैसा कुआं है? तो ये गोइंदवाल में है और ये जो है वो किसके द्वारा? तो ये गुरु अमरदास जी के द्वारा बनाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है।
और दूसरी बात आपको याद रखनी, इनके द्वारा आनंद कारज विवाह समारोह की शुरुआत की गई थी। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनंद कारज विवाह की शुरुआत किसने करवाई, तो ये भी सिख धर्म के गुरु अमरदास जी के द्वारा करवाई गई थी। इन्होंने सिखों के बीच सती प्रथा, देखिए सिख भी हिंदू से ही निकले थे, है ना, तो इन्होंने सिखों के बीच सती प्रथा और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सिख धर्म में किस गुरु ने सती और पर्दा प्रथा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया, तो बोलेंगे श्री गुरु अमरदास जी के द्वारा ये किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगर बात करें गुरु अमरदास जी की, तो ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है, अकबर के समकालीन थे श्री गुरु अकबर अमरदास जी। और ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखनी। और 1594 में 95 वर्ष की उम्र में गोइंदवाल साहिब में ही श्री गुरु अमरदास जी भी ज्योति ज्योत समा गए। इस बात को आपने याद रखना है। तो ज्योति ज्योत कब समाए, आपको हर एक बात याद रखनी है। आनंद कारज विवाह, आपका सिखों के बीच सती और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को समाप्त किया था अकबर के समकालीन। ये सारी बातें आपको याद रखनी। आनंद कारज विवाह, ये सारी बातें देखिए परीक्षाओं में पूछी जाएगी। अगला है श्री गुरु रामदास। अगर बात करें श्री गुरु रामदास की, तो श्री गुरु रामदास जी सिख धर्म के चौथे गुरु थे और इनका जन्म 24 सितंबर 1934 को 1534 को माफ़ी चाहूँगा 24 सितंबर 1534 को लाहौर में स्थित एक परिवार में हुआ था। अच्छा, लाहौर में हुआ था इनका जन्म, अच्छा लाहौर में हुआ था। इनका जन्म का जो जन्म का नाम है वो जेठा था। तो श्री गुरु रामदास जी का पहले नाम क्या हुआ करता था, जेठा। लेकिन अकबर की बीवी भानी ने, क्या नाम था, बीबी भानी को जो है इन्होंने 500 बीघा भूमि दी। अच्छा, अकबर ने बीबी भानी को जो 500 बीघा भूमि दी और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर की, तो अकबर की बीबी भानी होती थी, इन्होंने गुरु जी को क्या दिया था, 500 बीघा भूमि दी। और गुरु रामदास जी ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका अमृतसर शहर है वो किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई और अमृतसर जलाशय जो है वो किसने खुदवाया। तो अमृतसर नामक नगर, अमृतसर शहर और अमृतसर जो जलाशय है आप देखते होंगे गोल्डन टेम्पल के पास, ये जो खुदवाया गया था वो गुरु रामदास जी के द्वारा खुदवाया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें, गुरु रामदास जी ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जन देव जी को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार गुरु पद को उन्होंने पैतृक बनाया, मतलब कि इससे पहले जितने भी गुरु हुए उन्होंने अपना जो गुरु पद है वो अपने शिष्य को दिया था, लेकिन जो आपके गुरु रामदास दी है इन्होंने अपने ही बेटे को दे दिया और इनके बेटे, इनके तीसरे पुत्र गुरु अर्जन देव जी, तो गुरु अर्जन देव जी को इन्होंने अपना क्या बनाया, इनको इनका गुरु पद सौंपा कि अगला जो गुरु बनेगा वो गुरु अर्जन देव जी आप बनेंगे। तो सिख धर्म के 5वें गुरु इसके बाद बने गुरु अर्जन देव जी। और तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु पद को पैतृक बनाने वाले गुरु कौन थे, तो इनका नाम था आपका गुरु रामदास। ये बात आपको याद रखनी है। और 1581 में गोइंदवाल में श्री गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए। तो ये ज्योति ज्योत कब समाए, तो 1581 में समाए। तो अगले हैं हमारे गुरु अर्जन देव जी। इनका कार्यकाल 1581 से 1606 तक था। गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। अच्छा, सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने वर्ष 1664 में सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई, वो 1664 में गुरु अर्जन देव जी के द्वारा की गई थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर में तालाब के मध्य हरमिंदर साहिब टेम्पल का निर्माण करवाया था। तो ये गोल्डन टेम्पल आज की डेट में आप देखते हो, इसका जो निर्माण करवाया गया था वो सिख धर्म की जो आपके 5वें गुरु है गुरु अर्जन देव जी के द्वारा कराया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि गुरु अर्जन देव जी मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले गुरु, तो मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले गुरु कौन थे, तो बोलेंगे गुरु अर्जन देव जी मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले गुरु थे। इसीलिए इन्हें शाहिदीन ते सरताज, तो याद रखना शाहिदीन ते सरताज जो है वो किस मुगल जो है वो किस सिख गुरु को जाना जाता है और मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु कौन थे, तो बोलेंगे आपके गुरु अर्जन देव जी थे। अच्छा, मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र खुसरो को जहांगीर के विरोध किया। अच्छा, एक मुगल बादशाह जहांगीर का पुत्र था खुसरो। अब खुसरो ने जहांगीर का बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया और वो उसके खिलाफ विद्रोह करने लगा। जहांगीर ने खुसरो का पीछा किया और खुसरो ने लाहौर तक जाने से पहले सिख गुरु, अब खुसरो कहाँ जा रहा था, लाहौर जा रहा था भाई, लाहौर जा रहा था। तो लाहौर जाने से पहले उसने सिख गुरु अर्जन देव का आशीर्वाद लिया
लेकिन जब लाहौर से काबुल जाते समय जहांगीर और खुसरो की क्या है, सेना में आपस में युद्ध हो जाता है। अब इसका पीछा, अब खुसरो ने देखो बेटा तो जहांगीर का था, लेकिन इसने क्या किया, अपने ही बाप का विरोध किया। अब विरोध किया तो ये आशीर्वाद लेने चले गया कहाँ पे, सिख गुरु अर्जन देव के पास, अर्जन देव के पास गया मेरे भाई बहनों। तो यहाँ से क्या हुआ कि जहांगीर और खुसरो के बीच जब ये लाहौर जा रहा था, रास्ते में ही लड़ाई होगी, और जो आपका खुसरो है उसको बंदी बनाकर इसके पिताजी ने महल में ला दिया। महल में लाया तो गुरु अर्जन देव जी ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था। तो इस बात का पता जहांगीर को लगा। तो अब जहांगीर ने क्या बोला कि गुरु अर्जन देव जी को बंदी बना दो, और गुरु को लाहौर की जेल में डाल दिया गया। और लाहौर की जेल में गुरु जी को कठोर शहीद यातनाएं दी गई, और यहीं पर वो क्या है, शहीद हो गए। यहाँ पर गुरु जी को गर्म तवे पर बिठाकर उनके सिर पर गर्म रेत डाली गई, जिसके कारण गुरु अर्जन देव जी मूर्छित हो गए और लाहौर में वो शहीदी को प्राप्त हो गए। तो गुरु अर्जन देव जी शहीदी को कहाँ प्राप्त हुए, तो लाहौर में हुए। और गुरु अर्जन देव जी ने प्रत्येक कथन हंसते हंसते झेलकर ये प्रत्येक कष्ट जो है वो हंसते हंसते कहकर यह अरदास की कि उनके आखिरी शब्द थे। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुरु अर्जन देव जी के आखिरी शब्द क्या थे। तो इनके आखिरी शब्द थे कि तेरा किया मीठा लागे हरि नाम पधारत नानक मांगे। तो तेरा किया मीठा लागे हरि नाम पधारत नानक मांगे, ये किसके लिए कहे थे, तो ये मुगलों के लिए कहे थे। किसने कहे थे, गुरु अर्जन देव जी ने कहे थे कि तेरा किया मीठा लागे हरि नाम पधारत नानक मांगे, ये शब्द यहाँ पर जो कहे गए थे। इसके बाद अगला है गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद जी सिखों के छठे गुरु थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया। इससे पहले तो सभी गुरु थे और उन्होंने सैन्य समुदाय में सिख धर्म को नहीं बदला था, लेकिन जो गुरु हरगोविंद जी थे इन्होंने सिख समुदाय को जो है वो सैन्य समुदायों में बदल दिया, और इन्हें सैनिक संत के रूप में भी जाना जाता है। तो सिख धर्म में किसे सैनिक संत के रूप में, सोल्जर संत के रूप में जाना जाता है, तो ये आपके गुरु हरगोविंद जी को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर शहर को और मजबूत किया। तो अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये गुरु हरगोविंद जो कि सिख धर्म के छठे गुरु थे। इन्होंने जहांगीर और शाहजहाँ के खिलाफ युद्ध लड़ा। तो जहांगीर और शाहजहाँ दोनों के खिलाफ पहली बार युद्ध किस मुगल शासक के द्वारा लड़ा गया, तो बोलेंगे आपका गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा लड़ा गया। ये दो तलवार इनके पास दो तलवार थी, और बंदी बनाकर इनको ये जो है ये दो तलवार गद्दी पर बांध कर गद्दी पर बैठते थे। तो सिख धर्म के वो गुरु जो दो तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे, और इन तलवारों का नाम था मीरी और पीरी। तो मीरी और पीरी इन्होंने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी शुरू की। तो सिख धर्म के किस सिख गुरु ने दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था और दो तलवार बांध कर गद्दी पर कौन बैठते थे, तो बोलेंगे आपका श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी। इसके बाद है श्री गुरु हर राय जी। अगर बात करें श्री हर राय की, सिख धर्म के सातवें गुरु थे। अगर बात करें इनकी, तो गुरु हर राय सिखों के सातवें गुरु थे। इन्होंने शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा शिकोह, जो कि धार्मिक सहिष्णु का व्यक्ति था, जब उसे चमड़ी का रोग हो गया था तो गुरुजी ने उसे कुछ जड़ी बूटियाँ दी जिससे वो स्वस्थ हो गया। तो शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह को किसने सही किया था, तो याद रखना उसको जो चमड़ी की रोग से सही किया था वो गुरु हर राय जी के द्वारा किया गया था। ज्योति ज्योत समाने से पहले गुरु हरराय जी ने अपने छोटे पुत्र हरिकिशन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इसके बाद आते गुरु हरकिशन, जो कि सिख धर्म के आठवें गुरु थे। सिखों के आठवें गुरु थे हरकिशन जी। अच्छा, अगर बात करें इनकी, तो इनका जन्म 1656 में कीरतपुर साहिब में हुआ था, और जब इन्होंने राजगद्दी संभाली तो यह केवल 5 साल के थे, और 1661 में इन्होंने गुरु की झंडी संभाली। तो 1656 में जन्म और 1661 में इन्होंने गुरु की झंडी संभाली। इस बात को आपने याद रखना है। ये अन्य सभी गुरुओं की तुलना में सबसे कम उम्र के थे। तो सभी गुरुओं की तुलना में ये सबसे कम उम्र के थे, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। पर इनको चेचक की बीमारी हो गई, जिसके कारण 1664 में ये ज्योति ज्योत समा गए। छोटी सी उम्र में, 1656 में तो जन्म हुआ था, और जल्दी से ही इनको राजगद्दी मिल गई। 1661 में इनको राजगद्दी मिल गई। अब राजगद्दी मिली, लेकिन इनको एक बीमारी होगी चेचक, और चेचक की बीमारी के कारण, तो किस सिख गुरु को चेचक की बीमारी के कारण उनकी वो ज्योति ज्योत समा गए, तो वो थे आपके गुरु हरकिशन जी, जो कि सिख धर्म के 8वें गुरु थे। इसके बाद अब इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, और इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है आपकी गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, और इन्होंने आनंदपुर साहिब में जो है वो आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना की थी। तो गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब नगर की इन्होंने स्थापना की, और गुरु तेग बहादुर जी को तपस्वी स्वभाव के कारण
त्यागमल भी कहा जाता है। तो किसे जो है वो त्यागमल कहा जाता है, तो सिख धर्म में त्यागमल जो है वो गुरु तेग बहादुर जी को कहा जाता है। अब बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की। अब क्या होता है कि औरंगजेब का उस समय अत्याचार, क्योंकि गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के समय ही होते थे। अब औरंगजेब का समय, उस समय औरंगजेब का जो अत्याचार है वो उस समय क्या है, एक चरम पर था। अब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर का उस समय जो है वो गढ़ माना जाता था कश्मीर को, और वहाँ पे बहुत ही जो है विद्वान पंडित रहा करते थे। अब औरंगजेब की तरफ से शेर अफगान खान को कश्मीर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब औरंगजेब ने क्या किया, कश्मीर के जो पंडित थे उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उन्हें जबरन जो है वो मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। जब वो हिंदू थे तो ज़बरदस्ती उनको क्या है, मुसलमान बना रहे थे। क्योंकि उसने क्या किया था, वहाँ का जो सूबेदार है वो अफगान खान, जो शेर अफगान खान है, उसको बना दिया था। अब कश्मीर पंडित परेशान होकर उनका एक समूह गुरुजी से मिलने चला गया। जब वो गुरुजी से मिलने आनंदपुर साहिब पहुंचा तो उन्होंने गुरु से मदद मांगी कि उनको ज़बरदस्ती जो है वो जो मुग़ल लोग हैं वो उनको मुसलमान बना रहे हैं। और तेग बहादुर साहिब ने कहा कि कमज़ोरों में जान और दिलेरी डालने के लिए, इस धर्म को परिवर्तन को रोकने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए कोई पवित्र व्यक्ति को अपने जीवन की कुर्बानी देनी होगी। उन्होंने ये बोला कि भाई सीधी सीधी बात है कि अगर कमज़ोर लोगों की अगर जान और उनकी जो दिलेरी है उसको बचाना है, उसको धर्म परिवर्तन करने से रोकना है, तो कोई पवित्र व्यक्ति को अपने जीवन की जो है वो कुर्बानी देनी होगी, तभी हम लोगों में भी क्या आएगी, एक हिम्मत आएगी। तो कश्मीरी पंडितों ने अब गुरु गोविंद सिंह जो कि तेग बहादुर जी के बेटे थे, उन्होंने उनसे कि पिता बलिदान देंगे तो वो अनाथ हो जाएंगे। तो उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने वापस जवाब क्या दिया, उन्होंने बोला अगर मेरे अकेले के अनाथ होने से, यतीम होने से लाखों लोग यतीम होने से बच जाएंगे ना, तो मेरी अकेले की माँ विधवा होने से लाखों माँ विधवा होने से बच सकती है, तो मुझे यह स्वीकार है। तो कितनी बड़ी बात जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा कही गई। इन्होंने बोला कि अगर मैं अकेले जो है वो, अगर अकेले मैं अनाथ हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, लाखों लोग तो अनाथ होने से बच जाएंगे, मेरी अकेले की माँ विधवा होने से आपके हजारों लाखों जो है विधवाएं हैं वो तो बच जाएगी ना। तो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी ने अब क्या है, कश्मीरी पंडितों से कहा कि औरंगजेब से जाकर कहो कि अगर तुमने हमारे गुरु का धर्म बदल दिया ना, गुरु तेग बहादुर का, तो हम सभी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। तो यह बात औरंगजेब तक पहुंचा दी गई। अब औरंगजेब गुरु तेग बहादुर और उनके साथियों को तुरंत गिरफ्तार करके फरमान जारी कर दिया और गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बनाने का लालच देकर मौत का डर दिया गया, लेकिन उन्होंने औरंगजेब की बात स्वीकार नहीं की। तो जब फिर उन्हें अनेक यातनाएं दी गई गुरु तेग बहादुर जी को, और उन्होंने इस्लाम धर्म मानने के लिए फिर भी वो राजी नहीं हुए। अच्छा, जब वो इस्लाम धर्म के लिए उस टाइम भी राजी नहीं हुए, तब क्या है, तब औरंगजेब ने बोला कि भाई गुरु जी को जो है वो इनकी हत्या कर दो, मतलब उनको मारने के आदेश दे दिए। और दिल्ली के चांदनी चौक में, देखो कितने क्रूर राजा होते थे पहले, दिल्ली के चांदनी चौक में तलवार से उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। और गुरु तेग बहादुर जी शहीदी स्थल, जहाँ पर उनका शहीदी स्थल है, वहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया, गुरुद्वारा शीशगंज। शीशगंज मतलब गर्दन वाला, है ना। तो गुरुद्वारा शीशगंज कहाँ पे, तो गुरुद्वारा शीशगंज जो है वो आपका यहीं पर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, जहाँ पे इनको चांदनी चौक पे जो है वो क्या किया गया था, शहीद किया गया था। अब है सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु, जो कि 1675 से 1708 तक अपने शासनकाल में रहते हैं। अगर बात करें इनकी, तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। श्री गुरु गोविंद जी का जन्म 1666 में पटना में हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। इनके पिता का नाम श्री गुरु तेग बहादुर था, और पहले इस पटना का नाम पाटलिपुत्रम भी कभी कभार ऑप्शन में रहता है, इस बात को आपने याद रखना है। इनके पिता का नाम अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ, श्री गुरु तेग बहादुर था, और माता का नाम गुजरी देवी था। अच्छा, अगर बात करें इनकी, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आप को सच्चा पातशाह, तो सच्चा पातशाह किस सिख गुरु ने अपने आप को कहा था, तो सच्चा पातशाह जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आप को कहा था। और 1699 में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1699 में वैशाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या की थी, खालसा पंथ की स्थापना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा इनकी बात करें तो इनके द्वारा पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी, तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें इन्होंने सिखों के लिए 5 कंकार, देखिए जो सिख धर्म में जो वर्तमान में जो 5 कंकार है, इस 5 कंकार को भी इनके द्वारा ही लाया गया था, जिसमें इन्होंने अनिवार्य किए थे केश, बाल, कंगा,
कृपाण, कच्छा और कड़ा। इन्होंने बोला था तो 5 कंकार में क्या क्या आता है, तो केश आता है, कंगा आता है, कृपाण आता है, आपका कच्छा आता है, कड़ा आता है। तो सिख धर्म में 5 कंकार जो आपके कंपल्सरी किए हुए थे वो किसने किए थे, तो वो आपके गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किए गए थे। इस बात को आपने याद रखना है। और साथ ही इन्होंने पुरुष के नाम के अंत में सिंह, सिंह शब्द और आपके महिला के नाम नाम के अंत में कौर शब्द को जोड़ने को कहा था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अब गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे होते थे। अब इनके 4 साहिबजादे की 2 साहिबजादे को तो युद्ध के दौरान शहीद हो गए और 2 साहिबजादों को दीवार से चिनवा कर शहीद कर दिया गया। तो इनके 4 साहिबजादे थे भाई, 2 को तो शहीद हो गए बेचारे और 2 को दीवार से चुनवा कर चिनवा दिया गया। अब इतना क्रूड होता था उस समय, कभी गर्दन को अलग कर दिया जाता था, कभी दीवार से चिनवा जाता था, कोई शहीद हो जाता था। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वो देश के लिए ये मर मिटे। मुगलों ने बहुत अत्याचार सिखों पे किया था। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के एक मुगल फौजदार वजीर खान होते थे। अब वजीर खान ने क्या किया, तो इनके 2 पुत्र जो मैंने आपको बताए थे, दो जो मैंने आपको इनके वो बताए थे आपके साहिबजादे, इनको दीवार से चुनवा दिया। इनका नाम था फतेह सिंह और जोरावर सिंह। अच्छा, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार से चुनवा कर किसने चिनवाया, एक मुगल फौजदार होते थे वजीर खान, इन्होंने चिनवा दिया और वह वीर गति को प्राप्त हो गई। अब जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी जहाँ चिनवाया गया तो अब ये तो शहीद ही होने थे। और 2 साहिबजादे अजीत सिंह और आपके जुझार सिंह, तो जुझार सिंह और आपकी जुझार सिंह और अजीत सिंह, ये दोनों युद्ध में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में आपके जो है वो ज्योति ज्योत समा गए। इस बात को आपने याद रखना है। मानव रूप का अंतिम सिख गुरु थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के नाम से नामित किया था। इसके बाद जो है आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे, जहाँ पे बंदा बहादुर सिंह जी सिख धर्म को आगे चलाते हैं और ये सिख गुरु इसके बाद कोई नहीं बनता है, सिर्फ 10 सिख गुरु ही बने थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जोश के साथ। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव।